मॉनसून में बेंगलोर के पास घूमने के लिए सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है, ये आज इस वीडियो में जानेंगे। जोग फॉल्स। बेंगलुरु से दूरी लगभग 420 किमी। जोग फॉल्स कर्नाटक राज्य की शोभा बढ़ाने वाले सबसे प्रसिद्ध झरनों में से एक है। इस झरने को दुनिया का 7वां सबसे गहरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा झरना होने का गौरव प्राप्त है और यह एक बेहतरीन पिकनिक स्थल है। जोग फॉल्स, बेंगलोर के पास घूमने की जगहें। जोग झरनों को राजसी शरावती नदी से पानी मिलता है, जो फिर 4 झरनों राजा, रानी, रोअर और रॉकेट में गिरती है। 253 मीटर की ऊंचाई से गिरते हुए इस झरने का सुरम्य वातावरण और हरी भरी हरियाली एक अनूठा आकर्षण है, जो इसकी आभा को बढ़ाती है। इस झरने को पहले जोगरगेर सोप्पा फॉल्स के नाम से जाना जाता था। उन तक 1400 सीढ़ियों के अद्भुत रास्ते से पहुंचा जा सकता है, जो पहाड़ी के नीचे तक जाता है, जहां से आप मनमोहक दृश्य देख सकते हैं। झरने के आसपास के क्षेत्र ट्रैकिंग और खोज के लिए बहुत अच्छे हैं। चारों तरफ छाई धुंध के साथ पानी के तेज बहाव की गगनभेदी ध्वनि पूरी तरह से तरोताजा कर देने वाली है। झरने सड़कों से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और आपको अपने परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य जाना चाहिए। चिकमंगलूर। बेंगलुरु से दूरी लगभग 242 किमी। अक्सर कॉफी लैंड के रूप में जाना जाने वाला चिकमंगलूर काली मिर्च के बागानों, घने जंगलों और कॉफी के बागानों का एक सुंदर स्वर्ग है। बेंगलुरु से लगभग 250 किलोमीटर दूर स्थित यह गंतव्य बड़ा बुदान पहाड़ियों में अद्भुत रूप से बसा हुआ है। यह विचित्र शहर सबसे आकर्षक दृश्यों से भरा है और झरनों, पहाड़ियों, घाटियों और नदियों से घिरा हुआ है। चिकमंगलूर ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों और सर्पीन पहाड़ियों के बीच से गुजरते जंगली रास्तों से घिरा यह स्थान ट्रैकिंग और देहाती प्राकृतिक सुंदरता और प्रकृति के संगीत का आनंद लेने के लिए भी उत्कृष्ट है। अन्य आकर्षण जो क्षेत्र की सुंदरता को बढ़ाते हैं और देखने लायक हैं, वे हैं मुल्लयानागिरी रेंज, केम्मनगुंडी हिल्स, मुथोडी नेशनल पार्क और भद्रा वन्यजीव अभयारण्य। चिकमंगलूर को दक्षिण भारत में अवश्य देखे जाने वाले स्थानों में से एक माना जाता है और इसकी सुंदरता स्वाभाविक रूप से इस विशिष्टता को उचित ठहराती है। स्कंदगिरी। बेंगलुरु से दूरी लगभग 61 किलोमीटर। यह अद्भुत जगह शहरी अराजकता और हरे भरे प्रकृति से बचने के लिए एक आदर्श स्थान है। यह साइट कई सुंदर दृश्यों और थोड़े रोमांच का भी घर है। ट्रैकिंग यहाँ की सबसे प्रसिद्ध गतिविधियों में से एक है, जिसके मार्ग अत्यंत हरे भरे आनंद से भरे हुए हैं और प्राचीन किले के खंडहरों से सुसज्जित हैं, जो 18वीं शताब्दी के हैं। स्कंदगिरी बेंगलुरु के पास घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहें। स्कंदगिरी बेंगलुरु से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है और शहर के परिवार और साहसिक यात्री अक्सर यहाँ आते हैं। स्कंदगिरी का एक विशेष आकर्षण रात्रि ट्रैकिंग का विकल्प है, जो युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय है। स्कंदगिरी की यात्रा का सबसे अच्छा समय सर्दियों के महीनों के दौरान होता है, जब पूरा माहौल जादुई धुंध से घिरा होता है और बेहद रोमांटिक हो जाता है। सावनदुर्गा। बेंगलुरु से दूरी लगभग 46 किमी। सावनदुर्गा स्थल 2 पहाड़ियों, कारीगुग्गा और बिलीगुड्डा से बना है और इसे एशिया की सबसे ऊंची अखंड पहाड़ियों में से एक कहा जाता है। बेंगलुरु से लगभग 60 किलोमीटर पश्चिम में स्थित सावनदुर्गा समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कर्नाटक में सावनदुर्गा। यह स्थल समूहों और जोड़ों के लिए एकांत और शांतिपूर्ण स्थानों का आनंद लेने के लिए एक शानदार जगह है, जबकि साहसी लोगों के पास इसे घूमने और यात्रा करने के लिए सबसे उत्कृष्ट स्थानों में से एक के रूप में देखने का अपना बहाना है। पहाड़ियों की तलहटी में सुंदर अर्कावती नदी बहती है, जबकि अद्भुत नरसिम्हास्वामी मंदिर एक और आकर्षण है। सावनदुर्गा की पहाड़ी पर कई प्राकृतिक गुफाएं भी हैं, जो देखने लायक हैं। मानसून में यह मनमोहक हरियाली से ढक जाता है, जो सावनदुर्गा का एक और पहलू प्रस्तुत करता है।
सवंदी वीरभद्रेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए तीर्थयात्री भी इस स्थान पर आते हैं। शिवानासमुद्र झरना। बेंगलुरु से दूरी लगभग 133 किमी। शिवानासमुद्र जलप्रपात का दृश्य मानसून में देखने लायक होता है। इस दौरान बारिश से पानी भर जाता है और अपने पूरे जोश के साथ दिखाई देता है। इस समय के दौरान झरने सचमुच महान नियाग्रा फॉल्स की तरह दिखाई देते हैं, जो शानदार झरने बनाते हैं। 320 फीट की आश्चर्यजनक ऊंचाई से गिरते हुए शिवानासमुद्र जलप्रपात का आकर्षण बस अपरिहार्य है। शिवानासमुद्र झरना। गिरने से पहले झरना 2 भागों में विभाजित हो जाता है, गगनचुक्की झरना और भाराचुक्की झरना, जो लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यह प्रकृति की महिमा का अनुभव करने और पानी की ठंडी फुहारों की ताजगी महसूस करने के लिए एक अद्भुत स्थान है। माहौल का आनंद लेने के अलावा आगंतुक ठंडे पानी में तैर भी सकते हैं। यहाँ का एक प्रमुख आकर्षण हाइड्रो प्लांट है, जो एशिया की पहली विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं में से एक है। कुंती बेटा। बेंगलुरु से दूरी लगभग 162 किमी। पदवपुरा शहर की ओर देखने वाला कुंती बेट्टा 2 चट्टानी पहाड़ियों से बना है, जो बेंगलोर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इन पहाड़ियों को पहले अंग्रेज फ्रेंच रॉक्स के नाम से जानते थे और इनका नाम महाभारत की एक कथा पर आधारित है। कुंती बेट्टा, कर्नाटक। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान का नाम कुंती के नाम पर रखा गया है, जो महान योद्धा पांडवों की मां थी, और जब वे अपने वनवास के दौरान इस स्थान पर आए थे तो उन्हें इसकी प्राकृतिक सुंदरता बहुत पसंद आई थी। पहाड़ियों से नीचे के खूबसूरत शहर का शानदार दृश्य दिखाई देता है। मानसून के दौरान आसपास का वातावरण फूलों, झीलों, खेतों के साथ साथ तन्नूर केरे के बैकवाटर से और भी जीवंत हो जाता है। इसके अलावा पहाड़ियों की ओर जाते समय आपको कुंती कोला मिलेगी, जो एक बड़े पच्चैन जैसी संरचना वाला एक गहरा चट्टानी अवसाद है, जिसे स्थानीय लोक कथाओं में भीमना पाड़ा के नाम से जाना जाता है। सामान्य तौर पर यह स्थान ट्रैकिंग और प्रकृति की सैर का आनंद लेने के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है। नंदी हिल्स। बेंगलुरु से दूरी लगभग 61 किलोमीटर। बेंगलुरु शहर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नंदी हिल्स एक अद्भुत पर्यटक आकर्षण है, जिसमें कई आकर्षण हैं। ये पहाड़ियाँ कभी टीपू सुल्तान और फिर अंग्रेजों के पसंदीदा ग्रीष्मकालीन रिट्रीटों में से एक थी। अपने उत्कृष्ट सूर्योदय और सूर्यास्त बिंदुओं के लिए प्रसिद्ध पहाड़ियाँ ट्रैकिंग और पैराग्लाइडिंग के लिए भी एक पसंदीदा जगह हैं। इसके अलावा नंदी हिल्स में आप कई जगह देख सकते हैं, जिनमें अमृता सरोवर, योग नंदीश्वर मंदिर, नेहरू निलय, टीपू सुल्तान का निवास, नंदी मंदिर और ब्रह्माश्रम आदि शामिल हैं। दूसरी ओर साहसी लोगों के लिए भी यहाँ काफी संभावनाएं हैं। पर्यटक पैराग्लाइडिंग, साइकिलिंग, बाइकिंग के साथ साथ पर्वतारोहण का आनंद भी ले सकते हैं। एक ऐसा गंतव्य जो इतना कुछ प्रदान करता है, उसे जरूर देखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति वर्ष के किसी भी समय नंदी हिल्स की यात्रा कर सकता है, क्योंकि प्रत्येक मौसम का अपना आकर्षण होता है, जो इस स्थान को अपने अनूठे तरीके से सुशोभित करता है।